आज 8 जुलाई 2025 को हम एक बार फिर से बात करेंगे हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से। कई मुद्दे लेकर के आए हैं और जो हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं और संविधान विशेषज्ञ हैं, क्योंकि इसलिए सही बात बताते हैं। जनता बड़ा इंतज़ार करती रहती है ऐसे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर एक आज हम विशेष मुद्दा लेकर के आए हैं। क्या भैया? ये सर जो जो पुलिस की के जो कार्यप्रणाली है उसका क्या प्रभाव जनता के बीच में पड़ता है। बहुत लोग पुलिस से क्यों ऐसा है, जो पुलिस परेशान करती रहती है। पुलिस से अगर पुलिस सही काम कर दे तो जनता को आधे काम शायद कचहरी भी न जाना पड़े। देखिए, पुलिस एक सरकारी तंत्र है, विभाग है सरकार का, और एक अति आवश्यक विभाग है। ये बात सही है कि पुलिस के प्रति लोगों की धारणा गलत है, लेकिन पुलिस की वास्तविक मेहनत कोई नहीं देखता है। आप देखिए, जिस धूप में आप घर से बाहर निकलते हैं, एसी में रहते हैं, उस धूप में पुलिस का कर्मचारी, दरोगा स्तर का हो, सिपाही स्तर का हो, होमगार्ड स्तर का हो, वो भी इंसान है और बीचों बीच चौराहे पर खड़ा होकर ट्रैफिक का समाधान करता है। आप इस बात को देखिए, उस वक्त भी लोग उससे मतलब देखा जाए तो असभ्यता करने से बाज नहीं आते। कोई कोई लोग उससे लड़ने लगते हैं। अगर ट्रैफिक का नियम हो कहते भाई रुक जाओ, तो रुकने को नहीं तैयार है, हाथ दे तो जाने को नहीं तैयार है। मतलब अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि वहाँ साहब इतनी परेशानी होने के बावजूद देखो मैं किस तरीके हूँ। पहली बात। दूसरी बात, अगर पुलिस प्रशासन न हो, देखिए एक चीज लोग कहते हैं, अक्सर लोगों को सुना होगा, आपने कहते होंगे, काला कोट, सफेद कोट और खाकी, इन तीनों के पास आदमी को जाना पड़े। हम एक बात कहते हैं, अगर आपको इज्जत से जीना है तो ये तीनों के विभागों के पास आपको जाना ही होगा। जिंदगी के लिए डॉक्टर बहुत जरूरी, सफेद कोट जरूरी बहुत है। अपना अधिकार पाने के लिए काला कोट बहुत जरूरी है, और गुंडा माफियों से बचने के लिए पुलिस का होना अति आवश्यक। अगर आज पुलिस न हो तो जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, उसी प्रकार से यहाँ लोग कार्यक्रम शुरू कर दें। हर दबंग व्यक्ति अपने छोटे वाले दबाना शुरू कर दे। ये पुलिस की ही देन है कि हर आदमी अनुशासन से रहता है। पुलिस अगर वास्तव में 2 दिन 3 दिन न हो, देखिए देश का हाल क्या होगा। हमें आज मालूम है ट्रैफिक नियम से चलना है, लाल बत्ती देख रुक जाना है। कारण क्या है? पुलिस है चालान है। अभी हमको पता चल जाए पुलिस नहीं है तो जो चाहे हम करने लगे। अभी अराजकता फैल जाएगी पूरे देश में, अनुशासनहीनता हो जाएगी, अपराधियों को बिल्कुल बोलबाला हो जाएगा, बहन बेटियों घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप घर में सामान नहीं को रख पाएंगे, लोग रोटी छीन ले जाएंगे। रुपये की बात छोड़ो, रुपये जेवर करने की बात छोड़ो, आपके यहाँ से रोटी छीन ले जाएंगे, गाड़ी छीन लेंगे। आपका यहाँ तक देखा जाए आपको ऑक्सीजन लेने तक का मतलब मौका वो नहीं दे, ऑक्सीजन तक आप छीन ले जाएंगे अगर पुलिस न हो। पुलिस प्रभाग, अगर पुलिस प्रशासन आपके साथ मतलब शासन का हिस्सा न हो तो यह एक विभाग अति आवश्यक विभाग है। इससे आप एक ही विभाग नहीं देखिए, आप देखिए कितने प्रकार के अपराध रोकते हैं। आर्थिक है, सामाजिक है, किसी की मतलब हर तरीके से आपको इस बात के मुतमिन करते हैं कि आप सुरक्षित हैं, और अगर आप अपराध करते हैं तो आप दंडित किए जाएंगे, आपके मन में भय भी व्याप्त करते हैं। दोनों चीजें ये हैं। अभी तक जहां तक आपने बात कही साहब, पुलिस सही से कार्य नहीं करती, उसके बारे में बता दें आपको। हर आदमी एप्लीकेशन लेके जाता है और चाहता है हमारी एफआईआर दर्ज हो जाए। आप उसके प्रभाव देखिए। एक एफआईआर दर्ज होती है, अगर मान लीजिए सच भी एफआईआर दर्ज हुई है, तो जितना बड़ा अपराध होता है उस अपराध को देखते हुए उस परिवार की आंखें बाहर आ जाती है। एफआईआर दर्ज होते ही 3 दिन में रोटी नहीं खाई जाती है, चाहे जितना बड़ा इंसान हो, चाहे जितना पावरफुल इंसान हो, चाहे जो हो। और अगर जाके 2 सिपाही जाके घर पे कह दे दरोगा जी ने शाम बुलाया है, तो उस आदमी को नींद नहीं आएगी रात 3 दिन, जब तक दरोगा जी से जुगाड़ पानी व्यवस्था फोन फान करके और दरोगा जी से मिल नहीं लेगा। और दरोगा जी से मिलेगा जब वो सारी व्यवस्थाएं चारों तरफ से कर लेगा, साहब हमें कोई हानि तो नहीं वहां थाने जाने पे। तो अब जैसे सारी एप्लीकेशन अगर जो जाती है, सारी एप्लीकेशन एफआईआर दर्ज हो जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा? हम आपसे नाराज, हमने एक एप्लीकेशन दे दी, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, आपने हमारे खिलाफ दे दी। हर आदमी के खिलाफ एफआईआर होगी, हर आदमी अपराधी हो जाएगा, हर आदमी पासपोर्ट नहीं बनेगा, हर आदमी वीजा नहीं होगा, हर आदमी को कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा, पढ़ने वाले नौकरी नहीं मिलेगी। इसके प्रभाव क्या होंगे?
एक एफआईआर दर्ज से कितनी समस्याएं होती पुलिस को नहीं, जनता को, पुलिस कोई समस्या नहीं। वो तो क्या नाम, एक एफआईआर में 50-60 पन्ने काटते, लिख पढ़ा किनारे कर दिया। लेकिन उसका प्रभाव आप देखिए क्या होगा। इसलिए जो तो एप्लीकेशन जाती हैं उनका अगर पुलिस 30 से 20% एफआईआर दर्ज करती तब भी बहुत दर्ज करती है। हाँ, कहीं कहीं कुछ तो देखिए, जब कुछ पावर आता है तो आदमी को लगता है कि ये काम हम थोड़ा उससे हो जाता है, कहीं कहीं त्रुटियां मानवीय बस की बस हो जाती है। लेकिन पुलिस का इतना अहम रोल, इतनी मेहनत करने वाला विभाग में कोई है नहीं। बहुत मेहनत करती पुलिस, पुलिस का मेहनत करना बहुत ही, और पुलिस की मेहनत से ही आज हम लोग सुरक्षित हैं, बैठे हैं, मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी जहाँ चाहे खड़ी कर दे। अब इस समय तो योगी बाबा का जमाना, इस समय तो आप देख लीजिए रात 2 बजे 3 बजे बहने माताएं जहाँ आए जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसलिए पुलिस के ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं है। पुलिस काम अपना नियमानुसार ईमानदारी से कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। पहले आप ऐसे अधिवक्ता हैं जो पुलिस की सराहना कर रहे हैं, अधिकतर अधिवक्ता तो पुलिस से भिड़ जाते हैं, कहते हैं पुलिस और वकीलों की बड़ी लड़ाई रहती है। क्या कारण है ऐसा जो लोग कहते हैं? नहीं नहीं, पुलिस वकील कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई का है पुलिस वकील, भाई पुलिस अपना काम कर रही है, वकील अपना काम कर रहा है। हाँ, हम लोग पुलिस के विरोध में उसके जो तथ्य आते हैं उनको हम लोग काटने का प्रयास करते हैं, उनको हम लोग मतलब सहमति नहीं देते उनके, ये इसलिए हम विरोध है। हमारा पुलिस से कोई विरोध नहीं है, उसके द्वारा प्रस्तुत किए दस्तावेजों का विरोध हम लोग करते हैं, उसका विरोध नहीं करते। अगर पुलिस एक बात और बता दे, अंदर की बात आप कोई कहता मैं बता रहा हूँ, ये पुलिस ही है जिसकी बदल वकीलों को रोटी चल रही है। अगर पुलिस अपराध मतलब एफआईआर दर्ज करना बंद कर दे, अपराधियों को पकड़ना बंद कर दे, तो वकील क्या करेगा? वकील जो कहते हैं पुलिस हमारी वो क्या नाम 36 का आंकड़ा गलत कहते हैं। पुलिस हमारा क्या लेती है? पुलिस हमारा कौन नुकसान करती है? पुलिस है तो एफआईआर है, पुलिस है तो ट्रायल है, पुलिस है तो एफआईआर क्वेश्चन हो रही, सब सारे काम पुलिस से तो हो रहे हैं। किससे काम नहीं हो रहे वकीलों के? कचहरी वकीलों के पुलिस की कार्रवाई से तो चल रही है, पुलिस के द्वारा दाखिल की चार्जशीट और सब अपराधी से चल रही है। समाज इससे सुरक्षित है पुलिस से। तो पुलिस बुराई, पुलिस बुराई वालों को काम ही नहीं करती है। जो एक आध बुराइयां हर विभाग में, वही बुराइयां पुलिस में भी आ जाती हैं। उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है, हम में भी है, सब में है। कहने चाहे जो कहे साहब, हम मनुष्य है, कमियां हम में होती रहेगी। वो मानवीय कमी, उसको कोई वो नहीं कहा जा सकता, अपराध नहीं कहा जा सकता। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के। उन्होंने आज स्पष्ट किया कि पुलिस अगर न हो तो कैसे हम रहेंगे। इसलिए पुलिस की उन्होंने आज जमकर प्रशंसा की और बताया कि पुलिस के बिना कोई रह ही नहीं सकता, पुलिस बहुत ही ज़रूरी है। हम ऐसे आज वरिष्ठ अधिवक्ता से बात कर रहे थे। RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ की एक विशेष रिपोर्ट। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार।